आप सभी को नमस्कार। भाई उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बड़े मज़े में होंगे। कल सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो गया। बड़ा दुख सा हुआ, क्योंकि एक तरफ तो दुनिया ये इतनी गंभीर है, इतनी बुझी बुझी सी, इतनी उदास है, वहाँ कुछ गिने चुने लोग इन लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं, इन लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पैसे को लेके बड़े गंभीर हैं। घर, मकान, दुकान, व्यापार को खड़ा करने को लेके बड़े गंभीर हैं। पैसे के नए नए रास्ते खोले जाएं, उसको लेके बड़े गंभीर हैं। जो विद्यार्थी हैं वो अपने करियर को लेके बड़े गंभीर हैं। तो कुल मिला के सभी लोग कहीं ना कहीं गंभीर हैं। अब बात यह है कि भाई इतने गंभीर रह करके ही क्या ये जिंदगी जी जा सकती है? गंभीर रहने के अलावा कोई और उपाय नहीं है। और इतनी गंभीरता का करेंगे क्या? दोस्तों, पहले लोग बड़े प्रसन्न चित्त रहा करते थे। साधन संसाधन बड़े कम थे, सुख सुविधाओं का बहुत ज़्यादा मतलब सुख सुविधाएं नहीं थी, अभाव था। आज इंसान की ज़िंदगी में इतनी सुख सुविधाएं हैं, सारी ज़रूरतों की पूर्ति हो रही है। चलो, ये महंगाई वगैरह जो है, इनसे तो आदमी, ये दौड़ तो खैर हमेशा रहता ही है, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन दोस्तों, हमने गंभीरता को जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। हम इतने गंभीर हो गए कि ये हमारी ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से निकल रही है। हम कब पैदा हुए थे, कब स्कूल जाना शुरू कर दिया, कब हमने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली, कब हमारी शादी हो गई, कब हमारे बच्चे हो गए, मतलब इस चीज़ का पता ही नहीं चला। और आज भी हम गंभीर हैं, सिर्फ इसलिए कि एक दिन आएगा जिस दिन हम जो है बहुत खुश होंगे। एक दिन सारी सुख सुविधाएं होंगी, सारे सपने हमारे पूरे होंगे। एक दिन हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, और जी मोहल्ले में सबसे बड़ी कोठी हमारी होगी। सबसे ज़्यादा कमाने वाले गिने चुने लोगों में हम होंगे। तो दोस्तों, ये जो आशाएं हैं, ये जो इच्छाएं हैं, ये जो अभिलाषाएं हैं, इन्हीं में मृग मरीचिका की तरह जो जिंदगी है वो चली जा रही है, कटती चली जा रही है। बड़ा गंभीर विषय है। आज भाई को भाई नहीं मानता, प्रतिद्वंदी की तरह देखता है। छोटा बड़े से आगे निकलना चाह रहा है, बड़ा छोटे से आगे निकलना चाह रहा है। अहम की लड़ाई। दौरानी जेठानी वो शीत युद्ध में लगी रहती हैं, कभी कभी खुले मैदान में जाती हैं। सास बहू की कहानी तो खैर उसको बयां करने में तो टीवी सीरियल वालों ने कमी नहीं छोड़ी, सब आपको पता ही है। और वो नाटक नहीं, वो नाटक से हो लेकर के वो हमारी असल की जिंदगी में बिल्कुल उतर आई है, खूब बढ़िया प्रचंड तरीके से। तो दोस्तों, बड़ा सोचने का मुद्दा है कि ये हम कहाँ चले जा रहे हैं। ये जो दौड़ हमने लगा रखी है, ये कहीं रुकेगी या नहीं रुकेगी? माता पिता हैं, वो अपनी किसी और धुन में लगे पड़े हैं। औलाद है, वो अपनी नई नई योजनाओं में व्यस्त है। एक दूसरे से बात करने का किसी को समय नहीं है। पहल कौन करे, ये समझ में नहीं आता। बड़े विरोधाभास, बड़े विवाद हैं आपस में, बड़े मनमुटाव हैं। पुरानी पीढ़ियां आपस में एक दूसरे को अपने अनुभवों को, अपने तजुर्बे को शेयर किया करती थी, नई पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करती थी। आज नई पीढ़ी के पास समय नहीं है और पुरानी पीढ़ी को दिलचस्पी नहीं है, ये कह लो। तो क्या जिंदगी में इतनी गंभीर होकर के ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, या गंभीर रह के ही हम एक समय बहुत खुश रह सकते हैं? दोस्तों, मुझे तो ये समझ में आती नहीं कहानी। आजकल बड़ा सडनली सुनने को पड़ता है कि अरे भाई फला आदमी को ये हो गया, कल तो यार अच्छा खासा देखा था हमने, आज खत्म हो गया। सब कुछ हमारी आंखों के सामने होता रहता है, फिर भी हम गंभीर बने हुए हैं। दोस्तों, इतनी गंभीरता का क्या करेंगे हम? मेरा मानना है कि जिंदगी को खुले दिल से जिए। रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरतें पूरी हो ही रही हैं, खुश रहिए। परिवार में 8-10 लोग होते हैं। पहली बात तो आजकल परिवार जो है वो एकांकी हो गए, परिवारों के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो टुकड़े ही हो गए, बस छोटा सा टुकड़ा रह गया। अब कहानी यह है।
तो दोस्तों आज के समय में सारे रिश्ते नाते उनमें प्रेम का, सहयोग का, सामंजस्य का बड़ा अभाव सा हो गया। इवन पति पत्नी में भी आजकल जो है वो बड़ी विचित्र सी स्थिति देखने को मिलती है। जबकि दोनों अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे होते हैं, दोनों ही अपनी संतान को पालने में व्यस्त रहते हैं, समर्पित रहते हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी जिम्मेदारियों की टोकरी या तो पति के सर पर रख दी या पत्नी के सर पर रख दी। ये बराबर का सामंजस्य रहना चाहिए और बड़े प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। आज परिवार में 6-7 लोग, 8 लोग हैं तो, लेकिन जब वो रोटी खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे परीक्षा भवन में परीक्षा दे रहे हों। किसी से कोई मतलब ही नहीं है, किसी से कोई बातचीत नहीं, किसी के अंतर्मन की बात नहीं सुनना, अपने दिल की बात नहीं कहना। तो दोस्तों ये हमारी जीवन शैली हो गई है। तो जबकि मित्रों अगर देखा जाए तो जैसा हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, आज जो 6-7 लोग ये बैठे हुए हैं, ये ना जाने किन किन कर्मों से इन सभी का संयोग हुआ है जीवन में हमारे। ना जाने कौन कौन सी आत्माएं शरीर को धर के हमारे सामने आई हैं, और हम फिर भी उनका जो है मान सम्मान नहीं करते, तिरस्कार करते हैं। तो इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से सोचिए जरूर, लेकिन गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जितनी भी हम सब मिले हैं, ये बड़े संयोग से मिले हैं। ना जाने पुराने कौन से कर्म रहे होंगे, कौन से बंधन रहे होंगे, जो आज मैं आपसे अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। उसी तरह से परिवार में ना जाने कौन कौन से कहाँ से पिछले जन्म से आकर के आज आप लोग साथ में हैं। तो उस चीज़ को महत्व समझिए। आज जीते जी आदमी दूसरे को पसंद नहीं करता, मर जाता तो मरने के बाद में उसको ऊपर ऐसे आंसू बहाता जैसे पता नहीं ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, अब कुछ बचेगा ही नहीं। तो मित्रों, जो संसार से जाने वाला था वो चला गया। अब आप अपने प्रेम को जाहिर कर रहे हैं, आप अपने भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा है। अगर इतना प्रेम उसके जीते जी उमड़ा करे, तो मैं सोचता हूँ कि जो ये दुनिया इतनी डिप्रेशन में जा रही है, आदमी तन्हा है, आबादी देश की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन आदमी फिर भी अकेला है। उसकी हिम्मत जुटाने वाला नहीं है, उसकी हिम्मत बनने वाला कोई नहीं है, उसको 2 बातें प्रेम की कहने वाला कोई नहीं है, उसको तराशने वाला कोई नहीं है, जबकि उसको चेक करने वाले बहुत हैं, टेस्ट करने वाले बहुत हैं उसको। तो मित्रों, इस चीज़ पर बड़ा ध्यान रखिए। जीवन में प्रेम की बड़ी आवश्यकता है, प्रेम पूर्वक रहिए। जीवन बड़ा क्षणिक है, आपस में सहयोग से, प्रेम भाव से रहेंगे तो जीवन आसान होगा और बड़ी से बड़ी समस्याओं को आप जीत लेंगे, आप अपने लक्ष्य को जीत लेंगे। जहां आपका दिल और दिमाग सबके साथ सामंजस्य बिठा के चलेंगे, सबके प्रति प्रेम करुणा भावना से चलेंगे, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि जहां दूसरे लोगों को हंसाने के लिए इतना श्रम करना पड़ता है, इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है, आदमी इतना गंभीर हो गया है। तो आज वास्तव में दुख हुआ कि एक ऐसा हास्य कलाकार जिसने दुनिया को बहुत हंसाया है और वो इस दुनिया से चला गया है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। तो दोस्तों, मेरा संदेश यही है कि खुश रहिए, अपनों के साथ में खुश रहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ पैसे के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, उनकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अपना घर बार छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के, अपना देश छोड़ के बाहर हैं। उनके मनोभाव को जानिए, वो मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से कितने व्यथित होते होंगे। आप अपनों के बीच हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, छोटे मोटे कष्ट जीवन में चलते रहते हैं, कोई बात नहीं। तो आप उत्सव क्यों नहीं मनाते, आप खुश क्यों नहीं होते, आप प्रसन्न क्यों नहीं रहते, क्यों उदास निराश बुझे से रहते हैं। खुश रहिए ना, ईश्वर ने जो आपको दिया है उसमें खुश रहिए, ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करिए। ईश्वर को भी अच्छा लगेगा और आपकी भी आत्मा भी तृप्त होगी, और आप अपने परिवार के साथ में समृद्धि की तरफ निकल पड़ेंगे। सारे अभाव खत्म हो जाएंगे, खुशियों के द्वार खुल जाएंगे, आय के संसाधन भी खुल जाएंगे। मित्रों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि अपने मनोभाव पर विश्लेषण करिए।
प्रसन्न रहिए, दूसरों को खुश रखिए। इसी के साथ ऑल द बेस्ट।